नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डीएल सरोज और आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज। हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नया मुद्दा, एक नया विश्वास और एक नई खबर। आज हम फिर एक नई खबर के साथ आपके साथ मौजूद हैं और खबर है राजस्थान के सीकर जिले के रींगस से। वैसे तो राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड लगभग सभी शहरों और कस्बों में समर कैंप का आयोजन कर रहा है, लेकिन रींगस के एक सरकारी स्कूल और निजी महाविद्यालय में चल रहे समर कैंप की बात ही कुछ निराली है। जहां बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में अलग अलग जगहों पे घूमने जा रहे माता पिता के साथ, जहां अध्यापक अपनी छुट्टियां बिताने के लिए कहीं टूर पे टूर कर रहे हैं, वहीं पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ रींगस के अध्यापक और तमाम जो शिक्षक हैं, स्काउटर है, गाइडर है, वो इन नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ उनका हुनर तलाश रहे हैं। 15 मई से शुरू हुए इस समर कैंप को 25 जून को खत्म होना है, लेकिन इस पीरियड में, इस मध्य में काफ़ी बच्चों ने सीखा है और अध्यापक भी जी जान लगा करके बच्चों को सिखाने में जुटे हुए हैं, जिससे कि इन बच्चों की योग्यता, इनका हुनर बाहर आए। फिर चाहे वो ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो या ड्रम हो या फिर म्यूजिक हो, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां इन बच्चों को तराशा जा रहा है। साथ साथ स्पोर्ट्स के खेल की सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध है, फिर स्केटिंग की हो, वॉलीबॉल की हो, बास्केटबॉल की हो, किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ लगातार इन बच्चों के हुनर के लिए प्रयासरत है। जहाँ तापमान इस भीषण गर्मी में 48 डिग्री के पास पहुंच रहा है, लेकिन ना बच्चे रुक रहे हैं, ना ये स्काउटर गाइडर रुक रहे हैं और लगातार इस मुहिम में जुटे हैं कि बच्चों को तराशा जाए, बच्चों के हुनर को बाहर लाया जाए और दुनिया के सामने रखा जाए। इसी खबर को लेकर के हमारे संवाददाता दीप सिखा ने कवरेज किया है। इस खबर को देखिए, ये विशेष कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपशिका। इस वक्त हम राजस्थान के सीकर जिले के रींगस में स्थित एक निजी कॉलेज में आए हैं, जहां पर राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड का समर कैंप चल रहा है। आइए हम उनसे, यहाँ हमारे विष्णु जोशी सचिव, उनसे बात करते हैं कि उनको ये कैंप चला के कैसा लग रहा है और ये 17 मई से 25 जून तक चलेगा ये कैंप। इनसे बात करते हैं। हेलो सर। हाँ जी। ये कैंप कब से चल रहा है? ये 17 मई से चल रहा है और 25 जून तक चलेगा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ कैंप लगा के कॉलेज में? कॉलेज में सभी सुविधाएं हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बालकों को कुछ दे पा रहे हैं। अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं और छुट्टियों में बच्चे जो उनका खाली समय रहता है, उस खाली समय के अंदर कुछ उपयोगी बातें सीख सके, तो उसके अनुसार हमने समर कैंप जो है आयोजित किया है। ये हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हम आयोजित कर रहे हैं। पिछली साल भी 150 से ज़्यादा बच्चे थे, इस बार भी लगभग 144 के आसपास बच्चे हैं और विभिन्न गतिविधियाँ जो है हम आयोजित करवा रहे हैं। हमारे बहुत ही कुशल प्रशिक्षक हैं जो इन सभी को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, जैसे स्केटिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, ड्राइंग पेंटिंग है, पोस्टर बनाना है, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, जल्दसाजी है, जो भी चीज़ें ऐसी जो उनके जीवन में बहुत ही उपयोगी है, वो सारी चीज़ों का प्रशिक्षण यहाँ दिया जा रहा है। कितना कुछ सीख रहे हैं बच्चे आपके यहाँ शिविर कैंप में आने के बाद? बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और 7 दिन से हम इनकी परीक्षाएँ भी ले रहे हैं, तो हमें पता लग जाता है कौन बच्चा कितना लर्न कर रहा है। तो अभी हमें बहुत उत्साहित हैं कि सभी बच्चे बहुत तेज़ गति से सीख रहे हैं और अच्छा लाभ मिल रहा है। अब मेरे साथ स्काउट कैंप के शंकर सर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो सर। हाँ जी। आप बच्चे को कितना कोऑपरेट करते हैं, कैसा क्या हो रहा है यहाँ पे? बच्चे हमारे से लगातार जिस प्रकार से घर का सा जो वातावरण है, वैसा ही यहाँ पर आकर के हमारे साथ मिलकर के वो जो कौशल है उसको तराशने का और सीखने का हुनर है, वो यहाँ हमारे को देखने को मिल रहा है। और बच्चों के अंदर जो दिलचस्पी है, उसका सर्वांगीण जो विकास है, उसके लिए बच्चे बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहे हैं। जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने भी बताया था कि भाई यहाँ लगभग 144 के लगभग बच्चे हो चुके हैं और जहाँ जहाँ जैसे जैसे उनको पता चल रहा है, वैसे वैसे जुड़ने के लिए आ रहे हैं। और ये 25 जून तक कैंप चलेगा और विभिन्न प्रकार के जो भी गतिविधियां हैं, उत्सव हैं, हमारे तीज और त्यौहार हैं, उन सब की प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जिनका हम विभिन्न प्रकार से हैं जो चस्पा करके बच्चों का मोटिवेशन। अब मेरे साथ हैं शिविर कैंप की गाइडर मुनिक कुमावत, उनसे जानते हैं। हेलो मैम। नमस्ते जी। आप कैसे के बच्चों को सिखा रहे हैं यहाँ पे?
ये स्काउट गाइड का ग्रीष्मकालीन कैंप चल रहा है और इस कैंप में बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जैसे ड्राइंग पेंटिंग है, वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी चीज़ें बनाना है, फ़ोटो फ्रेम बनाना है, बंदरवाल बनाना है, पेंटिंग वगैरह, चार्ट वगैरह, वर्ली आर्ट है, मंडला आर्ट है। ये सब चीज़ें जो है बच्चों को इस कैंप में सिखाई जा रही है। उसके अलावा सिलाई वगैरह है, वो भी सिखाई जा रही है। हेलो, क्या नाम है? अपेक्षा अग्रवाल। अपेक्षा, क्या कर रहे थे आप? क्या सीखते हो? हम यहाँ पर ड्राइंग, मंडाला आर्ट, बंदरवाल बनाना। कितना बहुत- कैसा लग रहा है सीखते हुए? अच्छा लग रहा है? यस मैम, कितना क्या आ गया आपको ड्राइंग बनाना, पेंटिंग करना? बहुत कुछ आ गया। क्या नाम आपका? माय नेम इज रक्षित कुमावत। आप यहाँ क्या सीख रहे हो? मैम कंप्यूटर ड्राइंग। कितना क्या कुछ आ गया आपको? मैम 100 में से 50%। कैसा लग रहा है सीख के यहाँ पे? अच्छा। अच्छा लग रहा है? यस मैम। तो हम शिविर कैंप के डांस क्लास में हैं और मेरे साथ है मुस्कान डांस टीचर, इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। मुस्कान, कैसा क्या लग रहा है आपको बच्चों को डांस सिखाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार एक्सपीरियंस है ना मेरा भी, तो आराम से बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी कितना क्या सीख रही सिखा दिया बच्चों को? हूँ। बच्चों को 4 राजस्थानी सॉन्ग सिखा दिए और बॉलीवुड सॉन्ग है वो चल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस चल रही बच्चे है। आराम से आपको कवर कर रहे हैं? हाँ, बच्चे कवर कर रहे हैं आराम से पूरा इतनी साथ गर्मी में में। सीखने के लिए आ रहे हैं तो सब कुछ ऐसे है। हाँ नहीं, पर एक गर्मी से सीख के आ रहे हैं, फिर यहाँ पे आके अलग ही इंटरेस्ट मिलता है ना, भाई सारे लोग साथ में करते हैं तो उस हिसाब से। अब हम सिलाई के शिविर कैंप में हैं, जहाँ पर मेरे साथ ये जो सिलाई टीचर है इनसे बात करते हैं, जहाँ पे सिलाई सिखाती है, मेहंदी सिखाती है, ब्यूटिशियन टीचर दोनों है। इनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो क्या सिखा रहे हैं आप बच्चों को? जी, मैं बच्चों को मेहंदी और सिलाई सिखा रही हूँ और बच्चे मुझे बहुत कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सब सीखने की कोशिश कर रहे हैं, सब नया नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे सभी बच्चों ने अपने अपने क्राफ्ट के लिए सब ने पोस्टर्स बनाए हैं, कुछ ने स्टिचिंग के क्राफ्ट कर रहे हैं, सब बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इतना क्यों सिखा दिया आपने इन बच्चों को? मैंने मेहंदी में बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनें सिखाई है, मेहंदी के लिए, ब्राइडल के लिए सिखाया है, और स्टिचिंग में मैंने इनको कुर्ती सिखाई है, बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। कितना कुछ सीख लिया इन बच्चों ने आपसे? बच्चे जैसे जैसे मैं सिखा रही हूँ नेक्स्ट डे उनको क्रिएट करके लाते हैं और मुझसे पूछते भी हैं जो चीज़ें नहीं समझ में आती है, और मुझे बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।